नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस विषय पर चर्चा हम करने वाले हैं। कौन सा विषय है? जिसे हम आज्ञा समझते हैं, कहीं वो पाप तो नहीं है, है ना? और प्रभु के दास ने की सबसे बड़ी गलती। वो प्रभु का दास कौन था? और उसका जीवन जो है पूरा जीवन प्रभु में समर्पित हो गया, तो भी वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, ऑन द डेथ, तो उसे मारना ही है। परमेश्वर का ये न्याय है। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि वो शख्स कौन है, बाइबल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, जिसे पाप के वजह से मरना पड़ा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप लोग कई बार सुने होंगे और आप पढ़े भी होंगे, है ना? और उसका नाम है मूसा। मूसा इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, इतना ग्रेट लीडर था, लाखों लोगों को लेकर के चल रहा था। और जाहिर सी बात है, वो भी टेंशन में होता होगा। यहाँ तो हम 5 परिवार रह के घर चलाते हैं, तो कितना टेंशन हो जाता है। लेकिन उसके साथ तो 6-7 लाख लोग उसके साथ थे, बच्चे बूढ़े उड़े सब मिला करके, बहुत 7 लाख तो होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार से वहां पर जो है वो टेंशन में शायद हो सकता था, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन वो परमेश्वर के कहे अनुसार उन्हें ले जा रहा था। वो मीडिएटर था इजराइलियों के बीच में और परमेश्वर के बीच में। वो मीडिएटर था, परमेश्वर का बात को वो इजराइलियों के बीच में पहुंचाता था। लेकिन उससे पाप कैसे हो गया? और वो पाप करा तो डायरेक्टली माफ भी नहीं, कोई माफ नहीं, डायरेक्ट सजा, वो भी मौत का सजा। ये बहुत ही गंभीर और भयानक बात है कि परमेश्वर अपने इतने होनहार और तंदुरुस्त और मतलब अच्छे लीडर को परमेश्वर ने मार दिया। ये कैसी बात है? चलिए हम बाइबल से देखते हैं। दोस्तों, वो मूसा की कौन सी गलती थी? चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे एक गिनती 20 अध्याय, गिनती जो कि पुराने नियम की पुस्तक है, उसका 20 अध्याय 1 पद से लेकर के हम 13 पद तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, हम उसको गौर से सुनते हैं कि उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ और वो पाप कर बैठा। मूसा, परमेश्वर को साक्षात दर्शन करने वाला व्यक्ति, पाप कर बैठा। तो हम कौन से खेत की मूली हैं, है ना? चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। सब लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अरे पानी उन्हें नहीं मिल रहा है, एक तो पानी पीने के लिए तड़प रहे थे। बहुत सारे लोग थे, कम नहीं है, लाखों में गिनती था। और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। मतलब जब वो परमेश्वर के सामने मर गए थे, परमेश्वर ने बहुत सारी सजा दी थी। जब हम पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब जहाँ पे वो मर जाते हैं, तो ये सारी बातें को उन लोग बता रहे थे। और ज़्यादा देर भी नहीं हुआ था ये। और लोग यही कह रहे थे कि भला होता कि उस समय हम भी मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ भी पानी भी नहीं है। बताओ। तब एकदम ज़्यादा टेंशन में आ गए मूसा और हारून, जो है टेंशन में आ गए। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से निकल गए और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर।
तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी ले लिया। फिर क्या हुआ? मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच में पवित्र ठहराया गया। देखिए, यहाँ पर इस बात को बहुत ही गंभीर रीति से लिया गया है कि यहोवा परमेश्वर ने उनको बोला, ठीक है वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक तो इन लोगों का टेंशन था, है ना, इन लोगों का टेंशन था कि ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर परमेश्वर के सामने क्या बात को रखें, ये टेंशन था। लेकिन परमेश्वर ने भापा, उस माहौल को देखा और तुरंत बोला कि चल ले जा, ये लकड़ी को ले जा, ये लकड़ी को ले जा करके तू पत्थर से बात कर, क्योंकि वो लकड़ी में सामर्थ था। तो पत्थर से बात कर और चट्टान से बात कर और वो जल देगी। लेकिन ये क्या किया? तुम लोग लड़ रहे हो, अब हम लोग ऐसे लोग हो गए हैं कि चट्टान से तुम्हारे लिए पानी निकालेंगे। इस प्रकार से वो इरिटेटेड हो गया, उसका माइंड काम नहीं किया, वो लड़ाई झगड़ा करने टाइप से हो गया था और दिमाग खराब हुआ। उसका लाठी लेकर के 2 बार पत्थर में मार दिया तो भी से पानी निकला। यहां तो आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने तो बोला था कि बात कर, लेकिन वो बात नहीं किया और सिर्फ 2 लाठी मार दिया उसमें, तो भी से पानी निकला। बात करने बोला था अभी पानी निकलता, लेकिन लाठी मारने के बाद भी पानी निकल रहा है। यहाँ आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो भी पानी निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां पे वो लाठी में सामर्थ था और जिस उद्देश्य से मारा गया वहां पे लाठी, वहां से पानी निकलना ही निश्चित था, क्योंकि परमेश्वर का ये महिमा था। और यही बात जो है हम और एक बार गिनती में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने उनको डायरेक्टली मौत की सजा सुनाई। गिनती 27 में, यहाँ पे 27 में लिखा हुआ है, 27 का 12 से 14 में यहाँ पे लिखा हुआ है, गिनती 27 का 12 में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। अब भाई ये क्या बोल रहा है परमेश्वर? वो भी सोच रहा होगा मेरे को देखने बोल रहा है, कारण क्या है? और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा। उसका भाई हारून मर चुका था, फिर उसके बाद वो तू भी जा करके मर जाएगा, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों मंडली के झगड़े के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया है। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। तो यही बात जो है वहां पर परमेश्वर ने कहा और यही उसकी सजा थी। बस एक छोटी सी बात नहीं माना, बस बात कर दिए रहता। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मूसा ने गुस्सा को कंट्रोल नहीं किया और सजाए मौत का हकदार हो गया। तो दोस्तों, क्या हम आज्ञा का पालन उस रीति से कर रहे हैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था? अब मूसा को परमेश्वर ने बोला कि बात कर चट्टान से, लेकिन उसने क्या किया? वो आजू बाजू के कंझट से क्या किया? तुम लोग को पानी चाहिए ना, ले पानी चाहिए बोल करके 2 डंडी मारा चट्टान में। तो उसी प्रकार से हम मूसा के जैसे भी कभी कभी कार्य करते हैं। हम मूसा के जैसे कैसे कार्य करते हैं? परमेश्वर हमें ना बड़े ही नम्र दीन भाव से करने को कहता है ना। हमें हर एक कामों को बड़े ही जटिलता रीति से करने को बाइबल में आज्ञा दिया है,
लेकिन हम मूसा के जैसे गुस्सा हो जाते हैं, हमारे परिवार के झगड़े रगड़े से, हमारे परेशानी से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से, कोई बार बार कॉल कर रहा है तो कोई तुमको कुछ सुना दिया, तो इस प्रकार से बहुत सारे बाहरी टेंशन और बाहरी बहुत सारे ऐसे झमेले रहते हैं जो आपके दिमाग को ना क्रोधित कर देते हैं। तो क्रोध में नहीं जाना है। आप आज्ञा का पालन तो कर रहे हो, लेकिन आपकी आज्ञा पालन आप परमेश्वर के अनुसार नहीं कर रहे हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहा हूं बोल रहे हो और कुछ भी कर दे रहे हो। तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है ताकि हमें सजाए मौत से बचना है। अब मूसा इतना बड़ा लीडर था, मूसा इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर ने स्वयं उसको चुना था, और वचन में यह भी लिखा है कि इस पृथ्वी में मूसा के जैसे नम्र और दीन कोई नहीं था। इतना जबरदस्त व्यक्ति था, नम्र और दीन और सहनशीलता व्यक्ति, और बहुत सारे आशीषों से भरा हुआ। वो गुस्सा आकर के परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर दिया। तो ये परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने आज्ञा को तोड़ दिया, लेकिन दूसरे तरीके से किया। तो जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए नम्र दीन से उसके आज्ञा को पालन करना है। तो दोस्तों, इस वचन से और इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें कोई भी बातों में क्रोधित नहीं होना है। जैसा परमेश्वर बोलता है उसी रीति से करो। समय से पहले कोई भी चीज मत करो, बड़े ही नम्र और दीन से करो। आगे का पालन आप सही कर रहे हैं कि नहीं, आप बार बार वचनों में ध्यान दें। तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो को हम आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।